कि इस देश में सोच को, विचार को लगातार कुचला जा रहा है। खास करके अगर वो विचार सत्ता का, सरकार का विरोध कर रहा है। साईं बाबा हों, आनंद तेलतुंबड़े हों, उमर खालिद हों, शर्जील इमाम हों, क्योंकि वो खुद अकेला प्रतिनिधि नहीं है, वो इस देश के हर मजलूम, हर नागरिक की जुबान है। The reversal of judgment is in great hurry is a reflection on the justice system of India. साथियों, कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन जब शुरू किया तो उसकी वैचारिक परिधि यही थी कि इस देश के, इस समाज के हाशिए पे खड़े हुए उन बेगुनाह लोगों के साथ जो ज़्यादती, जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ एक आवाज़, एक जन जागरूकता पैदा की जाए। हम ये देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि इस देश में सोच को, विचार को लगातार कुचला जा रहा है। खास करके अगर वो विचार सत्ता का, सरकार का विरोध कर रहा है। और अगर ये हालात और बदतर होते जाएंगे तो हम अपने आप को एक सभ्य नागरिक कहने की कैटेगरी में भी नहीं रख पाएंगे। जिस आज़ादी की लड़ाई की बात हम करते हैं, जिसके बाद हमने इस देश को बनाया, इस देश के मेहनतकशों ने बनाया, उनकी ज़िंदगी फिर गुलामी के अंधेरे में चली जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम आज साईं बाबा हों, आनंद तेलतुंबड़े हों, उमर खालिद हों, शर्जील इमाम हो, कोई भी हो जो साथी इस देश के लोकतंत्र की ज़ुबान बन रहा है, उसका साथ दें। क्योंकि वो खुद अकेला प्रतिनिधि नहीं है, वो इस देश के हर मजलूम, हर नागरिक की ज़ुबान है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी बातें करते रहें, इन बातों को दोहराते रहें, क्योंकि झूठ की परत, बेईमानी की परत बहुत गहरी हो गई। वो लगातार झूठ को सच बता रहे हैं, चाहे वो न्याय व्यवस्था से उसको तस्दीक कराएं, चाहे शासन से कराएं, चाहे समाज से कराएं, पर वो झूठ की व्यवस्था को बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है जो सच के साथ खड़े हैं, ईमान के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ खड़े हैं, इस देश की जमहूरियत, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, वो आगे आएँ, आवाज़ उठाएं। और इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया। आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों में जब आज यहाँ से जाएं तो इस आवाज़ को अपने तरीके से ज़रूर उठाएं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ी बात कही थी। उन्हें कहा था कि मैं अपने इस मजलूम समाज, इस वंचित वर्ग को बोलना सिखाना चाहता हूँ। ये बोलते नहीं, और ये बोलते नहीं है इसलिए इन पे जुल्म भी बढ़ते हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। भले ही अकेले दिख रहे हो, लेकिन बोलिए। और अगर इस देश के नागरिक हैं, नागरिक शब्द मैं बोल रहा हूँ, और इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की मेहनतकश मजलूम जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो बोलना सीखिए और जहाँ हो वहाँ बोलिए, ताकि इस घने अंधेरे और इस झूठ की परत को तोड़ा जा सके। शुक्रिया। जय भीम। स्टेटमेंट का टाइटल है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एंड रिकंसीडर साई बाबा's एंड अदर केस। The Defense Committee for the release of Sai Baba felt that the Bombay High Court judgment finally did justice to Sai Baba and the others who have been incarcerated for the last almost 7 years. The reversal of judgment is in great hurry is a reflection
on the justice system of India. The observation of the court that he has a powerful mind is negation of the essence of freedom of thought. J.S. Mill wrote in his book on liberty that unrestrained freedom of thought in the hallmark of democracy. Dissenting voices at Justice D.Y. Chandrachud observed works as a check against the arbitrary exercise of power by the executive authority. Unchecked power is like pressure cooker, which can lead to a burst at any time if the dissent is not allowed. The judiciary must protect. मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा शांति बनाए रखें और बस लास्ट के 2 मिनट बचे हैं. The other consideration is that Sai Baba health has been in a bad shape. He suffers from several ailments. The jails in India have, instead of being reformative place, become punishing places, defeating the very purpose of the idea of prison. This is what led to the deaths of Father Stan Swami and Mr. Pandu Narote. This should not repeat in the case of Sai Baba, who has been voicing his concerns on the suffering of the marginalized section of society. Such human concerns increasingly led to the humanization of such society. Dr. Sai Baba is a professor in a prestigious university of this country. The universities are created by an act of parliament essentially to ensure the freedom of thought and protect from excessive interference of the executive in the functioning of university. It is the judiciary which must protect this freedom in the event of executive violating the spirit of the legislative act. We are deeply worried about his health and further aggravation of his 90% disabilities. We appeal to the Supreme Judicial Authority of the country to review and reconsider his case and take the judgment of Bombay High Court into consideration and acquit him and others to this case. This would restore public confidence in the justice system of our country. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.